This is the difference and that's why we are going down. Yes. And I was flabbergasted to see that. मैंने कॉल किया उसको अपना उनसे कंफर्म किया, उसने कहा जनाब मैं इसका गवाह हूं। तो ये हुआ है यहाँ पे। अब मैं एक और बात आखिरी खत्म करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? बात ये है कि पॉलिटिकल फसाद के पीछे आप निजी अपनी अंपायर चलाते हैं, बिजनेस अंपायर चलाते हैं। असल धंधा आपका सियासत नहीं है। लेनिन ने एजेंसी ली हुई थी, अपना वो मिले लगाता था। यहां हुआ क्या है कि माशी ताकत और सियासी ताकत को आपने इकट्ठा किया, मुल्क का बुरकस निकल गया और अरबापति हमें प्राइम मिनिस्टर कहता है अरे तुम तो बेकारी हो। तो यार एक ही मुल्क है, एक ही इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसमें तुम खरबपति होगी और मैं बेकारी हूं। वेरी ट्रू। मैं एक शादिया से मैं एक वजाहत कर दूं, पीपल्स पार्टी कब लड़ रही है? 2002 में हम इलेक्शन जीत चुके थे, हमें हराया गया। 2008 में मेरे समेत हमारी 51 सीटें ली गई। लड़ाई तो लाडला और अनोखा लाडला होने की है। हम तो हमेशा ही मार खाते रहे और शुरू से अयूब खान की जेलें देखी, याया खान की देखी, ज़ियाउल हक की देखी, नवाज शरीफ की देखी, मुशर्रफ की देखी, इमरान खान की देखी। हम कब लाडले रहे हैं? और एक लाडला। ये तो लड़ाई अनोखा लाडला बनने की है और उस दौड़ में बिलावल शामिल नहीं है। हम नहीं है, हम तो किधर है? एक सवाल ले लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतशाम शौकत है और मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सर सुहेल विडाई साहब से है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर वो पजीराई नहीं मिली जिसका वो ख्वाब देख रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क का वजीर आजम चौथी बार कैसे बनेंगे? देखें, हमारे यहाँ मैं बड़ा मशहूर मेरा फिक्रा हुआ है कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत नहीं, इक़्तिदार, मकबूलियत और कबूलियत दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। जमहूरी ममालिक जो होते हैं वहाँ सिर्फ मकबूलियत से मिलता है। हमारे यहाँ कबूलियत की भी शर्त है। कबूलियत से मुराद है कि क्या जो है, क्या आप उसके लिए भी कबूल हैं या नहीं। तो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कबूल हैं, तो इसलिए उन्हें इक़्तिदार मिलेगा। कबूलियत कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बार कबूल है। तो फिर मेरे ख्याल में सियासतदानों का ये गिला खत्म होना चाहिए। क्या लाके बिठा देते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, फिर इनका ये गिला खत्म हो जाना चाहिए ना। फिर कसूर किसका हुआ? ये सियासतदानों का कसूर हुआ। नहीं, देखे ना, फिर बुनियादी तो खराबियां हैं ना। पहले तो बुनियादी खराबी दूर करें कि पाकिस्तान इज ए सिक्योरिटी स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट ए डेमोक्रेटिक स्टेट, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो पहले जो सियासत का बुनियादी ढांचा है उसके अंदर ये गलती रखी गई है शुरू से, और उसकी भी वजूहत है कि पाकिस्तान पर पहले साल हमला हो गया 1948 में। अब कश्मीर का मसला पैदा हो गया, आपको स्ट्रांग फौज की जरूरत पड़ गई। अब जब स्ट्रांग फौज की जरूरत पड़ी तो एक सिक्योरिटी स्टेट बन गई। आपको अमेरिका से पैसे लेने पड़ गए, अमेरिका से पैसे लिए तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा तो सियासतदानों का इन्फ्लुएंस कम हो गया। तो ये पूरी एक तारीख है। तो इलेक्शन को फिर अपने सिस्टम से आप निकाल दें। नहीं, उसकी क्या वजह है? आपके कमजोर जमहूरी सिस्टम भी आमरीयत से बहुत बेहतर है। ठीक है, सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद आरिफ बशीर। राना साहब को हम बहुत पसंद करते हैं, इनकी टॉक्स जो भी हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जरा ये है, आपका फोकस बहुत पार्टीज का रिफॉर्म्स की तरफ ज्यादा होना चाहिए या रेजोल्यूशन? देखिए, पाकिस्तान के आपने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अवाम में होती है, उसकी एजुकेशन हेल्थ में होती है, तो वो इस काबिल बनती है कि वो मुल्क को आगे लेके चले। लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और पाकिस्तान के 2 बड़े मसाइल हैं, एक फिस्कल डेफिसिट है और एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। यानी कि ये दोनों खसारे हमें लेके बैठे हुए हैं, और जितनी भी जमातें आई उसमें हमारी हुकूमतें भी हैं, वो इन दोनों मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। उसकी वजूहात नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि हुकूमतें आती हैं और उनको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाता। तो जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लाएंगे और पॉलिसी चेंज होती रहेगी तो आप मामलात को हल नहीं कर सकते। देखिए, आपका जवाब रेजोल्यूशन और फिर रिफॉर्म। रेजोल्यूशन क्या है कि रेजोल्यूशन बिल्कुल रेवोल्यूशन भी, लेकिन रेजोल्यूशन क्या, जिस तरह सुहेल साहब ने भी कहा कि आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। आप तय कर लें कि इंडस्ट्री की ये पॉलिसी है, 10 साल पॉलिसी है, अगर मेरी जमात हुई तो मेरी हुकूमत आई, मैं नहीं छेड़ूंगा, अगले की आई वो नहीं छेड़ेगा। पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती है, 10 साल 15 साल होती है। तो रिजॉल्व करें कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं,
जो नुकसान पहुंचा रही हैं, 75 साल से कोई नहीं ठीक कर सका, उनको प्राइवेटाइज करें। बात यह कि जब आप पीपल्स पार्टी से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, तो वो भी वही बातें करती है। जब आप पीटीआई से पूछते हैं वो क्या चाहती है, वो भी वही बातें करती है। और जब आप पीएमएलएन से पूछते हैं वो भी वही बातें करती हैं। आज हमने चोरी को रोक लिया। क्यों रोका? आज जो बिजली की चोरी है वो रुक गई, 500-600 अरब की थी, अभी 60-65 अरब की कलेक्शन हो गई है। इसको आप प्रोजेक्ट करेंगे ये 300 अरब की जो है वो 300-400 अरब को क्रॉस कर जाएगी साल के ऊपर। बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों नहीं जो पॉलिटिकल जमातें, सूबाई हुकूमतें, फेडरल हुकूमतें क्यों नहीं कोऑर्डिनेट कर सकी? बात सियासी जमातों को आपस में काम करना सीखने की है। हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए है। ये जमहूरियत का हुस्न है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमें रिजॉल्व करना होगा कि हमारे दो जो मसाइल हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है, उसको हमें एक को मैनेज करके चलना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी पड़ेगी। मेरे नजदीक ये मुल्क 2 से 3 सालों में अपने पैरों पे खड़ा होता है और आप इसको दोहरा सकते हैं अगर आप फैसले कर लें। गवर्नेंस और फिर फैसले करें कि चोरी रोकनी है तो चोरी रुक जाएगी। फैसले करें कि ताजरों से टैक्स लेना है तो 6 महीने में आप ले सकते हैं। ये फैसला करना होगा और हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी होगी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रिफॉर्म्स के जरिए आप तब्दीली ला सकते हैं। अगर रिफॉर्म्स के जरिए होती रहती तो तब्दीली कुछ आई होती तो ठीक था। अब रिफॉर्म्स के जरिए यह तब्दीली मुमकिन नहीं मेरे नजदीक। अगर रिफॉर्म्स नहीं हो रही या तब्दीली नहीं आ रही है तो फिर वही फासला आप लीप लेकर आप एक छलांग लगाकर तय करते हैं, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। मेरे नजदीक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो रेवोल्यूशन पक चुका है। अगर इसको रोका गया तो ये समाज फट जाएगा। ये कुछ भी नहीं दे पा रहे हम, जितनी भी हम बातें करते हैं, रिफॉर्म्स की बातें करते हैं इधर। और अगर आप ये कहें कि एक इस वक्त रोजगार जो नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है, उस पे कौन सी पार्टी है जिसके पास कोई प्रोग्राम है? इस वक्त माजरत के साथ किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हम बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से करना है? जो नौजवान है 18 साल की उम्र का, हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोटर तो दे दिया। अब अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते, मेरे नजदीक पाकिस्तान का इस वक्त तमाम बहरान सिमट के एनर्जी के बहरान में दाखिल हो गया। आपकी बिजली इतनी महंगी है, ना आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना घरों के बिल दे सकते हैं, ना कमर्शियल दे सकते हैं। आपने जो करना था थर को एक्सप्लोर, अब 3200 मेगावाट इनके शहर में जो आ रही है वो थर से आ रही है 9 रुपए 90 पैसे में। आपने इस पिछली 16 महीनों में 11,000 साढ़े 11,000 मेगावाट के विंड के प्रोजेक्ट्स नहीं लगने दिए, जिसपे कुछ भी नहीं लगना था। बूंजी आपने नहीं किया। सीपैक का पहला प्रोजेक्ट बूंजी था, जिससे 7,300 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी। आपने उठाकर ये लाहौर की ट्रेन पे लल्ले तल्ले करके 300 अरब रुपया लगाकर वो खसारे में चलने वाली। कल आप कहते थे जीटीएस जो है वो खसारे में है, उसका क्या काम है गवर्नमेंट का कि बसें चलाएं। अब आप बसें चला रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रियासत की मौजूदगी जरूरी है, वरना यहां पे लोगों की जो हालत है पहले से, उस पे जो सरमायादार है इनके पेट नहीं भरेंगे और ये खाते चले जाएंगे और लूटते चले जाएंगे। डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है। स्टूडेंट्स भी हैं जो और सवाल करना चाहते हैं। आज के दिन के लिए तो हमारे पास इतना ही वक्त है। हम चाह रहे हैं कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। बड़े जबरदस्त मेहमान हैं हमारे, नौजवानों को भी सवाल करने का मौका मिल रहा है, उन्हें जवाब चाहिए। तो प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो कल हम पेश करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।